ओम भास्कराय नमः। आज हम आपको रविवार व्रत की सूर्य महाराज की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग इस कथा को पूरी सुनिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा और कौन कौन रविवार का व्रत करता है ये भी जरूर बताइएगा। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा और अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा सुनती थी। इस दिन वो एक समय ही भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य भगवान को भोग लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बहुत प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था। वो धन धान से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो तो बहुत सुखी है, तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसीलिए वो अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार को बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग नहीं लगाया और साथ खुद भी उसने भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा है। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी, तो वह उससे और अधिक जलन करने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा, तो उसने उसकी गाय का गोबर उठा लिया और वहां पर अपनी गाय का गोबर रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले के ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने बहुत तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना ही शुरू कर दिया। कुछ दिन में ही बुढ़िया बड़ी धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन तो और भी चलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। तब उसके पति ने राजा को बताया कि एक बुढ़िया है, उसके पास बड़ी सुंदर गाय है और वह सोने का गोबर देती है। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। सोने का गोबर देने वाली गाय। तब उसने सैनिकों से कहा कि जाकर बुढ़िया से वह गाय ले आओ। और राजा के सैनिक जाकर बुढ़िया के दरवाजे से गाय और बछड़ा दोनों को घर ले आए। सुबह जब राजा ने महल में देखा तो देखा कि चारों तरफ सिर्फ गोबर ही गोबर है, सोने का गोबर तो है ही नहीं। तो राजा को बड़ा क्रोध आया कि उसने तो कहा था कि ये गाय सोने का गोबर देती है, पर ये तो गोबर है। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आ गई। उसी रात सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा दोनों लौटा दिए। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा कराई कि रविवार को सभी लोग व्रत किया करेंगे और सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान से परिपूर्ण हो जाता है और खुशहाली भी आती है। हे सूर्य महाराज, आपने जैसे बुढ़िया पर अपनी कृपा की है, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। बोलो सूर्य महाराज की जय।